आजकल जो मर्द ज़ात है वक्त नहीं देते, वक्त मांगते हैं तो वक्त नहीं देते। उस पर एक बैठे बैठे इधर ही बैठकर एक शेर लिखा था, अगर वो वक्त मांगती तो दे देता, अगर वो ज़िंदगी मांगती तो भी दे देता, उसने मांगा मुझसे इजाज़त किसी और के साथ जाने का, बताओ कैसे दे देता, बताओ कैसे दे देता। तो उसके बाद आपने कहा कि ज़िया ज़ाकिर साहब का आपने कहा था कि एक दफ़ा प्यार मैंने उससे किया था। तो मैं कहता हूँ कि मैंने उससे एक दफ़ा प्यार 4 साल तक कहा था, फिर उसके बाद मैंने उससे जाकर अपने इश्क का इज़हार किया था। तो सिमरन मैम मैं आज तक आपको आज कहने जा रहा हूँ कि मैंने आज तक इतना सब आया, मैं सबसे झूठ कहता फिरता हूँ, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैंने किसी से प्यार नहीं किया, बट आज कहता हूँ हाँ मैंने भी एक लड़की थी जिससे प्यार किया था, उसी के लिए ये सब लिखता हूँ। मैं डरता था कहीं लोग मेरे प्यार को जज ना करें, था बचपन का प्यार ना मेरा, इसीलिए थोड़ा डरता था। तो उस वक्त मैम ने मेरे को अपना बचपन का प्यार याद दिलाया, तो मैं उसकी फ़ोटो देखकर मुझे एक अरसा हुआ था, आज उसकी फ़ोटो देखकर उस कोने में रो रहा था। इसीलिए उसके लिए आज मैं लिखा हूँ कुछ उसके लिए। जब वो जा रही थी तो उसने मुझसे इजाज़त पूछी और उसने कहा कि मेरी शादी होने वाली है। अपने ऊपर होता है, मतलब 18 साल पे लड़की की शादी होती है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी शादी है। तो उसने कहा कि अब उसकी शादी हो रही है तो मुझे इजाज़त दे दो। मैंने उस वक्त लिखा कि कैसे तुझे किसी और का होते हम देख नहीं सकते, तेरी जुल्फ़े कोई और हटाए ये हम देख नहीं सकते, माफ़ करना तेरे निकाह पर हम मौजूद हो नहीं सकते, माफ़ करना तेरे निकाह पर हम मौजूद हो नहीं सकते, पर कसम है तेरा एक डर सच होने नहीं देंगे, तेरे जाने के बाद हम खुद को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम खुद को बर्बाद होने नहीं देंगे। तो मैंने मैम ने एक लड़के से प्यार किया था, मैं आपको नहीं, मैं हर लड़की को कह रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर लड़की बेवफा नहीं होती। जब से यहाँ पे शायरी पे आया हूँ तो मैंने कई सारी लड़कियों को किसी के लिए रोते भी देखा है। तो पर्सनली मैंने एक लड़की के लिए रोते भी देखा है। तो उस वक्त लिखा था कि हर लड़की बेवफा नहीं होती। तो मैंने अपनी आँखों से देखा है, जो उस लड़की ने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया, उसने अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा है कि हर लड़की बेवफा नहीं होती, हर कहानी उदास नहीं होती, कुछ लड़कियां खामोशी में टूट जाती है मगर दुआओं में उसका नाम नहीं भूलती, और दुनिया को लगता है वो बेवफा होती है, और दुनिया को लगता है वो बेवफा होती है। जनाब मैंने देखा है हर लड़की बेवफा नहीं होती, कुछ मोहब्बत को इबादत भी बना लेती है, कुछ मोहब्बत को इबादत भी बना लेती है। तो ये शेर लिखा था, तो दुआओं पर एक शेर लिखा था कि कहीं पे भी जाओ तो सब कहते हैं कि दुआ कर ले कामिल हो जाएगा, दुआ कर ले कामिल हो जाएगा, बट कुछ लोग उसमें गलत अंदाज़ लेते हैं। अगर दुआ करते हैं तो नहीं होता है तो अपने रिलीजन पे शक करते हैं, खुदा पर शक करते हैं। तो उन सब को एक बात कहते हुए, अगर होती दुआएं कबूल तो कोई गरीब नहीं होता, अगर होती दुआएं कबूल तो बिन बिहाई बेटी घर में नहीं बैठती, अगर होती दुआएं कबूल तो कोई बेरोज़गार होता नहीं, अगर होती दुआएं कबूल तो कोई मोहब्बत अधूरी होती नहीं, अगर होती दुआएं कबूल तो कोई मरता ही नहीं। बस इतना कहना चाहता हूँ जनाब, सब नसीब का खेल है, बस इतना कहना चाहता हूँ जनाब, सब नसीब का खेल है, दुआएं तो बस उसका एक ज़रिया है, दुआएं तो बस उसका एक ज़रिया है। मेरे को लगा कि ज़्यादा लोग होने पे परफॉर्म करता हूँ, और आज भी मैं वो वर्ड्स आज भी याद करता हूँ जब मुझे एक डर सा लेता है खुद के लिए, खुद को मिटाने का जब डर होता है, तो वो शेर वो कहानी खुद को याद कर लेता हूँ। तो आप सबको आज वो कहानी बताता हूँ कि क्या मैं याद करता रहता हूँ। आप सभी का होता है, आप सभी अपने घर दूर से आते हो, और आप सबका एक ही मकसद होता है कि माँ बाप को प्राउड फील कराना, अपने घर वालों को प्राउड फील कराना, पर आप कहीं ना कहीं हार जाते हो।
और मन कहता है कि क्या ही फ़ायदा तेरी ज़िंदगी का, सुना है खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी मकसद से भेजा है, लगता है तू बेमकसद ही आ गया। तो कुछ लोग ये सब सुनकर मरने के चाहत में रखते हैं। तो उन सब से एक बात कहना चाहता हूँ, उन सब से आज एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कभी मरने का मलाल दिल में आए तो अपनी माँ की बूढ़ी आँखों को याद करना, जो आँखें तुम्हें कामयाब होने के लिए तरस रही हैं। अगर कभी मरने का मलाल आए तो अपने बाप की टूटी फसलियों को याद कर लेना, जो तुम्हें बड़ा करने के लिए टूट चुकी हैं। अगर कभी मरने का मलाल आए तो अपने हाथों में देख लेना, जो राखी तुम्हें अपनी बहन ने बांधी थी उसका क्या होगा। बस इतना सब याद कर लेना, क्योंकि जनाब मैंने अपनी आँखों से वो मंज़र देखा है, मैंने एक घर को जहन्नम बनते देखा है। अर्ज़ करता हूँ कि जब भी पंखे को देखता हूँ मन करता है डाल लूँ गले में नोक, पर माँ बाप का चेहरा देता मुझे रोक, क्योंकि जो मंज़र मैंने देखा है वो यहाँ किसी ने नहीं देखा। मैंने एक बाप को अपने करियल जवान के जनाजे पर देखा, एक माँ को बेहोश अपने बेटे की कब्र पर देखा, एक बहन को चीखती चिल्लाती अपने मरे भाई से कहते सुना कि भैया बहुत सो चुके हो अब लौट आओ। उसी मरे भाई की रूह को मैंने कोने में रोते देखा, उस घर को जहन्नम बनते देखा। मैंने पढ़ा था तारीखों में अगर कोई माँ बाप ज़िंदा हो और बेटा मर जाए तो वो घर जहन्नम बन जाता है। मैंने उस घर को जहन्नम बनते देखा, मैंने उस घर को जहन्नम बनते देखा। थैंक यू गाइस।